आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए चित्र में आर आई एस के और CLUE रिस्क और क्ल्यू दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। देखिए RISK ये एक समांतर चतुर्भुज है और एक CLUE ये एक समांतर चतुर्भुज है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हमको यहाँ पर समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, इसलिए हमें समांतर चतुर्भुज के गुण पता होने चाहिए। भाई समांतर चतुर्भुज की परिभाषा तो होती है आमने सामने के भुजाएं समांतर और बराबर होती है, और उसके कुछ प्रॉपर्टीज और होती है, गुणधर्म और होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, इसका मतलब मुझे कोणों के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पर मैं जो गुणधर्म लूंगा, इम्प्लीमेंट जो करूंगा, वो कोणों के बारे में ही करूंगा। तो मुझे अच्छे से पता, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के जो गुणधर्म कोणों के आधार पर क्या होते हैं कि सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। और आसन्न कोणों, कोई भी दो आसन्न कोण, जैसे ये और ये आसन्न कोण है, ये और ये आसन्न कोण है, ये और ये आसन्न कोण है, और ये आसन्न कोण है, इन आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये दो गुणधर्म आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको एक बार लिख देता हूं, समांतर चतुर्भुज के गुण। समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म। ठीक है, तो क्या गुणधर्म हो गया? तो पहला गुणधर्म इसका क्या हो चुका है? पहला गुणधर्म है इसका कि सम्मुख कोण इसके बराबर होते हैं। हालांकि देखिए एक इसका गुणधर्म ये भी है कि सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती है, बट वो चीज़ मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, मैं यहाँ पर कोणों के बारे में ही ले रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं या समान होते हैं, कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और दूसरी जो शर्त है वो कोई भी दो आसन्न कोणों का योग, कोई भी दो आसन्न कोण, आसन्न का मतलब होता है दो कोण जो जुड़े हुए हों, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों गुणधर्म के हिसाब से मुझे निकालना है मान। तो सबसे पहले देखिए हम लेते हैं चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज सबसे पहले RISK रिस्क से। ठीक है, तो पहले हमें लेना पड़ेगा रिस्क वाला चतुर्भुज, ले रहे हैं हम पहले। ठीक है, फिर इसमें आगे इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिस्क में देखिए हमें ये कोण x निकालना है। तो पहले इसकी एक स्ट्रेटेजी बना लेते हैं कि x निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये और ये कोण चाहिए इस त्रिभुज में। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। अगर ये दो कोण मुझे पता चल जाए तो 180 में से दोनों को जोड़ के घटा दूंगा तो x का मान निकल जाएगा। तो ये कोण निकालने के लिए देखो, ये वाला कोण तो है इस चतुर्भुज में और ये वाला कोण है इस चतुर्भुज में। तो पहले मुझे ये वाला कोण इस चतुर्भुज से मिल जाएगा, किससे? RISK से। तो हम जानते हैं RISK में क्या कहेंगे हम, RISK में आसन्न कोणों का योग 180 होता है, मतलब ये 120 है, तो ये वाला कोण 180 माइनस 120 हो जाएगा। राइट, तो मैं इसको लिखूंगा नियम 2 से। ठीक है, तो ये दोनों कोण का योग 180 हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, कोण का नाम क्या है, कोण K। ठीक है, ये लिखूंगा कोण K प्लस कोण, इस कोण का नाम क्या है, ESH ले सकता हूँ या KSH लिख सकता हूँ। कैसे भी लिख सकता हूँ, मैं ESH लिख रहा हूँ इसको, ESH। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमें कोण K का मान 120 डिग्री दे रखा है। ठीक है, कोण K का मान हमें 120 डिग्री दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोण K की जगह 120 डिग्री, 120 डिग्री। और कोण ESH मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो मुझे ज्ञात करना है, बराबर हमें दे रखा है दोनों कोणों का योग 180। अब हम यहाँ से ESH निकालेंगे, तो ESH निकालने के लिए मुझे 120 डिग्री का पक्षांतरण इधर करना पड़ेगा। तो ये 180 इधर आएंगे तो माइनस 120 हो जाएंगे, और 180 माइनस 120 कितना हो जाएंगे, 60 डिग्री। इसका मतलब पहला कोण मुझे मिल चुका है, पहला कोण मुझे 60 डिग्री मिल चुका है, ये वाला कोण। इसका मतलब ये वाला कोण 60 डिग्री है। उसके बाद बात करते हैं इस वाले कोण की। तो इस वाले कोण देखिए, ये वाला कोण और इस वाले कोण में क्या संबंध है, सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण नियम नंबर 1 से क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो फिर लिखूंगा मैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज शॉर्ट में लिखते हैं सच, समांतर चतुर्भुज CLUE में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखो ये नियम कौन सा था, ये नियम हमने 2 लिया था, अब नियम में 1 ले रहा हूँ। ठीक है, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कौन कौन से हो जाएंगे, कोण L बराबर
कोण, ये वाला कोण, और इस वाले कोण का नाम क्या है? इस वाले कोण का नाम दे सकता हूं मैं SEH। SEH, ये दोनों बराबर होंगे और कितना डिग्री हो जाएंगे? 70 डिग्री हो जाएंगे। ये नियम नंबर 2, सॉरी समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 70 डिग्री हमारे पास ये वाला कोण भी मिल चुका है। अब देखिए हम जानते हैं त्रिभुज ये पूरा ESH लेंगे, तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो तीसरा कोण मिल जाएगा मुझे। ठीक है, x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे त्रिभुज ESH में, त्रिभुज ESH में तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो तीनों कोणों का नाम लिख देता हूं मैं। सबसे पहले कोण ESH प्लस कोण SEH और प्लस कोण, इस कोण का नाम मैं क्या दे सकता हूँ? H दे सकता हूँ या EHS दे सकता हूँ। EHS बराबर 180 होता है, हमें पता अच्छी तरह से, मान रख देते हैं इसके अंदर। तो ESH का मान यहाँ से देखो, ESH का मान कितना है? 60 डिग्री प्लस SEH का मान 70 डिग्री और इसका मान हमें दे रखा है x डिग्री, बराबर दे रखा है 180। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 130 प्लस x बराबर 180। यहाँ इसको सरल करेंगे तो x का मान निकालने के लिए 130 को उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 130, यानी कितना डिग्री हो जाएगा? 50 डिग्री। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जो फाइनल आंसर आया x का मान वो कितना आ चुका है? 50 डिग्री। यही हमारा आंसर है। आशा करूंगा आपको ये समझ में आया होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।